अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आप लोगों को ये बताना है कि जब भी कोई स्टॉक बुरा डिविडेंड दे या सेम टू सेम डिविडेंड दे दे तो होता क्या है कि वो स्टॉक की प्राइस में ड्रॉप आता है। तो आज एमसीबी ने 9 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया तो वो एकदम से प्राइस में ड्रॉप आया। तो मैं अभी आपको लैपटॉप की स्क्रीन में भी दिखाऊंगा। उसके बाद मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आया वो भी देखना आप कि उसके कंपेटिटर्स पे लोगों ने पैसा डाला। तो आइए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन में दिखाता हूँ। सबसे पहले इम्पैक्ट आया था नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये 126 का था 5 अगस्त 2025, ठीक है। और आज है तारीख, अब 7 होगी जब रिकॉर्डिंग कर, वैसे 6 अगस्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 139 तक गया है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये एक दिन में 13 रुपये 14 रुपये का जंप मार चुका है। और मेरी जो स्टॉक की बाइंग है वो 112 के आसपास है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सेफ़ हूँ इस मामले में, मैं अच्छा खासा खेल गया उस स्टॉक के अंदर। सेकंड नंबर पे जो स्टॉक था वो 236 से लेके 259 तक गया है। ये भी माशाल्लाह अच्छा खासा 18 रुपये की जंप मारी, वो है HBL, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आपका एक स्टॉक मायूस करे तो बाकी जो उसके कंपेटिटर्स होते हैं वो फिर तेज़ी में आ जाते हैं। इसके बाद अच्छा UBL जो है वो 371 का था, वो 378 तक गया है। मोस्ट प्रॉब्ली ये कल भी 380 के आसपास ओपन होगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा प्राइस में ड्रॉप आएगा। तो इसके असल में ओनर ने ना इसको बाय बैक किया, जो ओनर साहब हैं ना इसके, यहाँ पे इनके नाम आते हैं, इनमें से एक बंदे ने, ये वाला जो है मोहम्मद अनवर परवेज़ साहब ने इसको बाय बैक किया, जिसकी वजह से ये काफ़ी जो है अब उठना शुरू हो चुका है। और उसने कोई 5 लाख इसका स्टॉक उठाया है। तो आप अंदाज़ा लगाओ, जब ओनर खुद प्ले करते हैं ना स्टॉक में तो बहुत ऊपर जाता है। एक स्टॉक है वो है अलाइड बैंक, ठीक है। ये अभी 200 से वापस आया बस, स्टॉक है 209 तक गया था, ठीक है। अभी ये 187 का हुआ, तो आई फील लाइक ये रैली पकड़ेगा और 220 230 तक भी जा सकता है। तो इस पे भी काइंडली नज़र रखें। ये 175 के आसपास आया तो बाय कर लें, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट चल रही है ना तो ये इस प्राइस पे भी बाइंग बनती है। ये दिस इज़ 177, इस पे भी बाइंग बन सकती है। अब जो सवाल आता है कि BOP का क्या सीन है, इसका तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो चुका है। यहाँ पे जो वॉल्यूम आ रहा है ना ये काफ़ी पीक पे चला गया है। तो मैं कहता हूँ कि इसकी जो अगली बोर्ड मीटिंग आ रही है ना उसके हिसाब से आपने देखना है कि ये फरवरी के आसपास डिविडेंड देता है, और ये हमेशा 1.5 पे देता है, ठीक है। 1.8 या 1 या 1.5 पे, इसका यही चल रहा होता है। तो अब BOP अगर तो इधर से 15 टच कर गया फिर ये नहीं पकड़ा जाएगा, फिर आपको ये 16-17 तक नज़र आएगा, क्योंकि ये स्टॉक 120 रुपये का था एक टाइम पे। तो ये स्टॉक एक अच्छी नज़र वाला स्टॉक है। मेरे एक वीडियो भी जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि ये स्टॉक 10 रुपये का, उस वक्त बाई कर लेना था, वो बहुत प्यारी प्राइस पे था। अब ये माशाल्लाह चलता ही जा रहा है। अच्छा, मुझे एक स्ट्रेटजी समझ आई है कि बोर्ड मीटिंग से एक दिन पहले ना नॉर्मली स्टॉक पीक मारता है, तो 365 तक भी गया है ये स्टॉक। तो जिसने यहाँ पे एग्ज़िट किया वो कामयाब हुआ है। तो मिल